तीन दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे से गांव आए थे। वो लोग अपने काम के सिलसिले में यहाँ आए थे, अपने कारोबार के लिए यहाँ फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में ज़मीन और मज़दूर दोनों ही सस्ते थे। उस गांव में विवेक ने एक होटल सोलफुल में रुकने का इंतज़ाम किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था, कोई आलीशान पत्थर नहीं थे। उसमें बीएस ईंट से बनी एक इमारत थी और नीचे बना एक वेज रेस्टोरेंट में भी टेबल और दरवाजे पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहाँ एक चूल्हा सालों से नहीं जला था। जैसे ही वो लोग होटल पहुँचे तो उन्होंने देखा कोई स्टाफ ही नहीं था, बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की थी और वो होटल बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते ही वॉचमैन चाचा हंसते हुए तीनों दोस्त के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर कहा, हाँ चाचा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसते हंसते फिर उन्होंने चलना शुरू किया, कुछ गुनगुनाते हुए वहाँ से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, एक लंबा सा घना दाढ़ी वाला आदमी। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी ही नहीं था। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झनकार सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। हर्ष डर गया। उसको ये बात बेहद अजीब लग रही थी, क्योंकि उसको होटल में कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने में पायल की आवाज़ के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज़ आने लगी। हर्ष उस आवाज़ के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा। उसे पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने अपनी बौखलाहट में उससे डांटा और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। देर रात मोहित होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से नीचे हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक रास्ते में एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दिया। मोहित चौंक गया। वो जैसे ही नीचे दौड़ने लगा कि जैसे मुड़ा और पीछे सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी। मोहित उस आदमी को देखकर घबरा गया, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मोहित को देखा और हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे कि मोहित को डरा कर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की में जब हाईवे पर देखा तो वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ी आगे ही बढ़ी थी कि तभी बंद हो गई। साइड पर जाने के लिए कोई बस या सवारी थी भी नहीं। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा, तो उसके कहने पर एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर देखने के बाद गाड़ी की वर्कशॉप पर ले जाने को कहा। वो तीनों मैकेनिक के साथ उसकी गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी
पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की उस होटल में ट्रक वाले भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा भूत वहाँ रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। हर्ष और मोहित के साथ कुछ हुए हादसों ने दिया उन्हें सोचने पर। विवेक भूत प्रेत ऐसी चीज़ों को नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुँचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फ़ोन पर फ़ोटो खींच रहा था, लेकिन अचानक उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए। उनकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब फ़ोटोज़ के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते पहुँचे, नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान ही नहीं था। वहाँ उन्होंने वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनके ऊपर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल सोलपुर में पिछले 20 सालों से भूतों का बसेरा है। जब होटल बना था तब यहाँ के भूत होटल में आने वालों को जिंदा वापस नहीं आने जाने देते थे। किसी के एक्सीडेंट करा देते तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते थे। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया कि वहाँ देखो, वो सफ़ेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना करा था क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई और आखिर में उसने बताया उनकी गाड़ी ठीक ना होने वाली थी। वो गाड़ी साथ कई साए ले गई। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसलिए वो तीनों अभी तक जिंदा भी थे। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों में अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे, तभी उन्हें रिसेप्शनिस्ट मिला। वो उन तीनों को धक्का मार के वहाँ से तेज़ी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे हैं। रिसेप्शन उन्हें वापस होटल में आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों के गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ गए कि यहाँ पर सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुँच गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवा में कोई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह मुस्कुरा रहे थे। उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई थी, पर ज़िंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ गया था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।